बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम यासिर अली है और वेब के एक नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। गुज़िश्ता लेक्चर में हमने एलिमेंट्स को पोजीशन देना सीखा था और हमने देखा था कि अपनी मर्ज़ी की पोजीशन पर किसी एलिमेंट को अगर प्लेस करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ ये किया था कि हमने पोजीशन फ़िक्स देकर टॉप 50%, लेफ़्ट 50% इस एलिमेंट को दिया था। तो ये टॉप से 50% और लेफ़्ट से 50% इसने उठाया, लेकिन बिल्कुल ये शार्प सेंटर ऑफ़ द पेज नहीं आया। हम इसे बिल्कुल सेंटर में लाना चाहते हैं। ये सेंटर में क्यों नहीं आया, इसकी क्या रीज़न है? लेट्स हैव अ लुक। फर्स्ट रीज़न देखते हैं कि क्यों। उसकी वजह ये है कि अभी हम ये बेसिकली हमारा फॉर एग्ज़ाम्पल सेंटर पॉइंट है, जहाँ पे हम उस एलिमेंट को प्लेस करना चाह रहे थे। ये वाला सेंटर पॉइंट था और होना तो ये चाहिए था कि जब हम इसे सेंटर करते हैं तो इस पूरे पोर्शन को वो दो हिस्सों में तकसीम करता है, यानी यहाँ से, तो इसका ये यहाँ से ऊपर वाला पोर्शन इधर आ जाता और यहाँ से नीचे, यानी इसको डिवाइड करके आधा सेंटर से ऊपर और आधा नीचे आना चाहिए था। और बिल्कुल इसी तरह अगर हम इसको यहाँ एक लाइन ड्रॉ करें तो इसका ये वाला पोर्शन इस ब्लू लाइन से इधर और ये वाला पोर्शन इस ब्लू लाइन से इधर, तो तब ये जाके एलिमेंट यहाँ इस तरह से फिक्स पोजीशन पे शार्प सेंटर ऑफ द पेज आता। तो बेसिकली अब हमने इसको यहाँ लाना है। हमारा ये एलिमेंट है इस पॉइंट पर, तो हम ये कैसे करेंगे, यानी इसका जो हाफ है वो इस लाइन से इधर और इसका ऊपर वाला हाफ इस लाइन से ऊपर कैसे लाएंगे। लेट्स हैव अ लुक। हमारे पास यहाँ CSS की एक प्रॉपर्टी मौजूद है जिसे हम ट्रांसफॉर्म कहते हैं, और इस ट्रांसफॉर्म की वैल्यू में एक ट्रांसलेट का फंक्शन होता है। अब ट्रांसलेट की 3-4 वेरिएशंस हैं। अगर हम ये ट्रांसलेट x करेंगे तो ट्रांसलेट x का मतलब ये y एक्सिस पे ट्रांसलेशन करेगा। अब ट्रांसलेशन होती क्या है बेसिकली, अगर मैं इसे -50% दे दूं तो -50% ट्रांसलेट x, यानी x एक्सिस पे ये इसकी पोजीशन को 50% बैक ड्रॉ कर लिया। 50% किसका, इस एलिमेंट की जो अपनी विड्थ है टोटल उसका 50% x एक्सिस पे बैक फुट पे ले आई। अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूं तो यहाँ पे ये अब आपको लग रहा होगा कि ये लेफ़्ट टू राइट बिल्कुल शार्प सेंटर में आ गया है, एंड दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट x -50%। सो अगर अब मैं ये देखूं तो ये वाला काम अचीव हो गया, यानी ये वाली इसकी पोजीशन हाफ इस लाइन से इधर है, हाफ इधर है। अब हमें इस लाइन से हाफ ऊपर लेके जाना है और हाफ ताकि ये नीचे ही रहे, यानी ये वाली सेपरेशन करनी है। तो उसके लिए हम बिल्कुल सेम काम करेंगे विद वन डिफरेंस, एंड दैट इज़ ट्रांसफॉर्म, दोबारा ट्रांसलेट, एंड दिस टाइम ट्रांसलेट y। हम अगर इसे -50% देंगे तो ये -50% से मुराद यहाँ से अप मूव कर जाएगा। सो यहाँ पे जब मैंने इसको दिया तो ये यहाँ पे अप मूव कर गया। तो ये था हमारा बिल्कुल बेसिकली किसी भी एलिमेंट को सेंटर ऑफ द पेज करना या सेंटर ऑफ अनदर डिव करना। अभी ये थोड़ा सा शायद ये इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया है कि ये बिल्कुल सेंटर से राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। तो हम इसके लिए बजाय ये दो फंक्शंस अलग अलग x और y यूज़ करने के, हम सिंपली एक सिर्फ ट्रांसलेट कर लेते हैं और उस ट्रांसलेट में दो पैरामीटर पास कर देते हैं। वन पहला भी -50% और दूसरा भी -50%। तो ये ऑटोमेटिकली अगर हम ट्रांसलेट x और y ना लिखें तो ट्रांसलेट के फंक्शन के अंदर दो वैल्यू पास कर दें, तो पहली वैल्यू को वो x एक्सिस कंसिडर करता है और दूसरी वैल्यू को वो y एक्सिस की वैल्यू कंसिडर करता है। अब हम अगर इसे रिफ़्रेश करेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द पेज आ गया है। सो दिस इज़ व्हाट एक्चुअली वी हैड इन दिस लेसन, हाउ टू बेसिकली करेक्ट दैट, जो कि हमारा एक ड्रॉबैक था पीछे, हमने इसे सेंटर में लाने के लिए सिंपल प्रॉपर्टी से हम नहीं कर सके थे वो। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में पोजीशन की बाकी दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इनफैक्ट हैं तो दो से ज़्यादा, लेकिन हम रिलेटिव और एब्सोल्यूट पढ़ेंगे और फिर साथ में स्टिकी भी देख लेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, और अगर आपका कोई सवाल या कोई कमेंट या फीडबैक है तो हमें ज़रूर आगाह करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।